अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। आज हम नेस्कॉम का असिस्टेंट मैनेजर एएम इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 15 जनवरी 2020 को कंडक्ट हुआ है। इस पेपर में टोटल 40 एमसीक्यूज़ होते हैं और हमारे पास 60 मिनट का टाइम होता है इसे सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है When the transistor are used in digital circuit they operate in। जब भी ट्रांजिस्टर को डिजिटल सर्किट में यूज़ किया जाता है तो वो कौन से रीजन ऑफ ऑपरेशन में काम करता है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे पास जो रीजन ऑफ ऑपरेशन एक्टिव रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन, ये तीन रीजन ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के रीजन होते हैं। तो डिजिटल सर्किट के में हमें पता है कि स्विचिंग होती है, किस तरह काम करता है। स्विचिंग में मीन्स ऑन ऑफ इस तरह डिजिटल सर्किट की हमारे पास वेव बनती है। जो 1 होता है वो ऑन को रिप्रेजेंट करता है और 0 होता है वो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। तो डिजिटल सर्किट में ज़्यादातर हमारे पास स्विचिंग होती है। ये तो स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर जो है हमेशा सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर की स्विचिंग के तौर पे यूज होता है। एक्टिव रीजन के अंदर वो एप्लीकेशन पे तौर पे यूज होता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ट्रांजिस्टर जब डिजिटल सर्किट में यूज होता है तो वो कौन से रीजन में ऑपरेट करता है। तो वो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन के अंदर ऑपरेट करता है ताकि वो स्विचिंग हो सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट कॉमनली यूज सीरीज 4000 IC बिलोंग टू द। हमारे पास ये IC की एक सीरीज दी हुई है। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रही है? TTL फैमिली, ECL फैमिली, CMOS फैमिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, CMOS फैमिली, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इनमें से कौन सी ऐसी जो ऑपरेशन है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है। इंक्रीमेंट के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, किसी की चीज़ के अंदर कोई ना कोई एडिशन हमारे पास हो जाती है। इनकी I इज इक्वल टू I+1, ये हमारे पास इंक्रीमेंट हो रही है। अगर डिक्रीमेंट की बात करें तो ये कैसे हो जाए, I इज इक्वल टू I-1। ये दोनों अरिथमेटिक ऑपरेशन है। इसके अलावा जो लेफ्ट रोटेट जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है। कंपेयर के अंदर हम किसी भी दो वेरिएबल को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लेफ्ट रोटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इम्प्रॉपर बायसिंग इन ट्रांजिस्टर लीड टू। तो ट्रांजिस्टर के अंदर जब इम्प्रॉपर बायसिंग होती है उसकी वजह से हमारे पास ट्रांजिस्टर के अंदर आउटपुट के ऊपर हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो बायसिंग का बेसिकल मकसद क्या होता है ट्रांजिस्टर में, तो बायसिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम सैचुरेशन टू प्रिवेंट द ट्रांजिस्टर फ्रॉम सैचुरेशन रीजन, टू प्रिवेंट ट्रांजिस्टर फ्रॉम सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन से बचने के लिए हम ट्रांजिस्टर के अंदर बायसिंग करते हैं। बायसिंग मीन उसे हम DC सप्लाई वोल्टेज देते हैं ताकि वो एक्टिव रीजन के अंदर ही रह के अपनी एम्प्लीफिकेशन कर सके। तो एक्टिव रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर की हैज़ हमारे पास एम्प्लीफिकेशन होती है। तो बायसिंग का मेन मकसद ये होता है टू प्रिवेंट द ट्रांजिस्टर फ्रॉम सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन, ताकि वो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन के अंदर ना जाए। तो वो सिर्फ एक्टिव रीजन के अंदर ही अपनी एक्टिव रीजन में ही रह के अपनी एम्प्लीफिकेशन करे। अदरवाइज अगर सैचुरेशन कट ऑफ की तरफ जाएगा तो उसके अंदर आउटपुट सिग्नल के अंदर हमारे पास डिस्टॉर्शन पैदा होगी। तो इनपुट पे हमेशा हमारे पास AC सिग्नल होता है। दूसरा मकसद बायसिंग का ये होता है कि हम DC वोल्टेज इसलिए देते हैं ताकि ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करा सकें। तो क्वेश्चन में जो हमारे पास राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बेस्ट CMR रेंज इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो रेंज इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर में इसकी जो मोस्टली जो रेंज यूज होती है इसके अंदर जो हमारे पास है वो 100 dB यूज होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन थायरिस्टर di/dt रेटिंग इज अचीव थ्रू द यूज ऑफ। थायरिस्टर के अंदर di/dt जो रेटिंग होती है उसको कैसे अचीव किया जाता है। ये देख रहे हैं हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एक हम थायरिस्टर को कनेक्ट कर लेते हैं। उस थायरिस्टर के पास हमने एक इंडक्टर को सीरीज़ के अंदर कनेक्ट करना है ताकि हम di/dt रेटिंग को अचीव कर सकें। तो ये हमारे पास गेट टर्मिनल है, एनोड है, ये कैथोड और ये हमारे पास गेट टर्मिनल है। तो di/dt कैसे अचीव करते हैं, हम थायरिस्टर के साथ इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। टू कनेक्ट थायरिस्टर L इन सीरीज विद द थायरिस्टर, आप ये नहीं द राइट आंसर। अगर di/dt रेटिंग का पूछा हो तो हम RC थायरिस्टर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं उसको अचीव करने के लिए। तो क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंट्रोल सिस्टम हैज टेंडेंसी टू ऑसिलेट। हमारे पास दो किस्म के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है इसके ऊपर आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता इनपुट का। तो डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होता आउटपुट का इनपुट के ऊपर। दूसरा हमारे पास जो सिस्टम है वो क्लोज लूप सिस्टम है। क्लोज लूप सिस्टम में ज़्यादातर ये होता है कि हमारे पास जो आउटपुट होती है वो फीडबैक होकर दोबारा इनपुट की तरफ जाती है, जिससे सिस्टम के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ताकि वो ऑसिलेट कर सके। ये हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम है।
आउटपुट का इनपुट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है। तो इसलिए जो उसमें कौन सा कंट्रोल सिस्टम है जिसको ऑसिलेट करता है, विच हैज टेंडेंसी टू ऑसिलेट, तो क्लोज लूप सिस्टम। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच आर द फॉलोइंग डिवाइस हैज कैरेक्टरिस्टिक क्लोजर टू द आइडियल वोल्टेज सोर्स। इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आइडियल करंट सोर्स के तौर पे कायम करती है। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर हमारे पास जो डायोड होता है, डायोड का मकसद होता है करंट को पास या स्टॉप करने के लिए होता है, ब्लॉकिंग के लिए या स्टॉपिंग के लिए हम करंट को डायोड को यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर। उसके दूसरे के अलावा ये एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराता है। जो ट्रांजिस्टर होता है ये बेसिकली हम इसको इन बेस पे ऊपर करंट देते हैं, हम आउटपुट एक एमीटर टू कलेक्टर हम करंट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो बेसिक इसमें करंट सोर्स के तौर पर हम ट्रांजिस्टर को ही यूज़ करेंगे, करंट कंट्रोल डिवाइस के तौर पर यूज़ हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस मोड, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज अ फास्ट स्विचिंग डिवाइस। तो JFET, BJT, MOSFET, ट्राइएक, इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फास्ट स्विचिंग के तौर पे लिए हमें यूज़ होती है। तो इसके अंदर जो हमारे पास राइट आंसर बनता है MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसके अंदर चैनल की वेवलेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जितनी कम एज कम्पेयर टू JFET, BJT, द MOSFET हैज़ हाई स्विचिंग स्पीड एंड बिकॉज ऑफ द चैनल लेंथ इन फ्यू नैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर द कैपेसिटर बैंक्स। जब भी हम ग्रिड स्टेशन के अंदर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं तो उनको हमेशा हम लोड के पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ब्रॉक्शन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेटर स्टेबिलिटी। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द लूप गेन हमारे पास क्या होना चाहिए, इसमें विल बी इक्वल टू यूनिटी। तो -AB इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास जो हमारे ब्रॉक्शन क्राइटेरिया ये होता है कि जब भी ऑसिलेशन जो हमारे पास जो लूप गेन होना चाहिए, जो हमारे पास जो लूप गेन बन रहा है वो इक्वल टू यूनिटी के इक्वल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in case a wide band FM the modulation index m is equal to किसके इक्वल होता है ये, m is equal to amplitude of the carrier signal divided by the amplitude of the modulating signal। तो अगर इन केस ऑफ दी FM के केस में क्या होगा कि FM जो होगा उसके केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, m is greater than 1 होता है। अगर m की बात करें तो हमारे पास जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स किसके इक्वल होगा, m is इक्वल टू 1। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये चीज़ आ जाती है। तो वाइड बैंड FM के अंदर मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है मोर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन लूप एंटीना इज कॉमनली यूज फॉर, लूप एंटीना जो है बेसिकली ये डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम पैराबोलिक एंटीना डिश एंटीनास को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन AM सिग्नल द पीक कैरियर एम्पलीट्यूड इज पीक कैरियर एम्पलीट्यूड इज डबल। कैरियर के एम्पलीट्यूड को अगर हम डबल कर देते हैं तो इज डबल द मॉड्यूलेटेड लेवल द परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। तो परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इस केस में हमारे पास 100% हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन PCM के अंदर सबसे पहले हमारे पास डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग की ये टेक्निक है। PCM जो सिग्नल जब हमारे पास रिसीव हो जाता है सबसे पहले हम सैम्पलिंग करते हैं, एनालॉग सिग्नल सैम्पलिंग के बाद हमारे पास एक डिस्क्रीट सिग्नल आता है। डिस्क्रीट सिग्नल जो है उसकी हम सैम्पलिंग करते हैं ताकि हम डिस्क्रीट सिग्नल जब आता है उसकी हम क्वांटाइजेशन करते हैं। क्वांटाइजेशन का मकसद ये होता है लेवलिंग असाइन करना। लेवलिंग की वजह से हमारे पास ये लेवलिंग असाइन करने को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो डिस्क्रीट सिग्नल हमारे पास आ जाएगा, जब हम लेवलिंग असाइन करेंगे तो हमारे पास उस लेवलिंग को असाइन करने को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो क्वांटाइजेशन नॉइज जो PCM के अंदर जो डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ द क्वांटाइजेशन लेवल्स के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पास कितने क्वांटाइजेशन लेवल्स हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन IC कैस्केडेड ऑपरेशन एम्पलीफायर कपल्ड इन IC के अंदर जो कैस्केडेड एम्पलीफायर जो यूज़ होते हैं उनको हम किस तरह कनेक्ट करते हैं। वो डायरेक्ट कपल्ड होते हैं या फिर बाईपास कपल्ड होते हैं या फिर कैपेसिटर कपल्ड होते हैं या फिर ट्रांसफार्मर कपल्ड होते हैं। तो इसके अंदर ये जो ICs होती हैं इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर वगैरह ट्रांसफार्मर ICs की जो बेसिकली आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी ICs होती हैं जिनके अंदर ये ट्रांसफार्मर कपलिंग ये करना मुश्किल होता है। कैपेसिटर कपलिंग और बाईपास कपलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। ट्रांसफार्मर को IC के अंदर कपल करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम इसको डायरेक्ट कपल करते हैं, उसमें डायरेक्ट कपलिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। कैस्केडेड ऑपरेशन डिवाइस आर डायरेक्ट कपल्ड। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन द रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, परमिनेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इधर इस जगह पे हमारे पास जो आंसर में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइन द एडवांटेज ऑफ बीजेटी एंड एफईटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है आईजीबीटी, इंसुलेटेड गेट बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दे बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ बीजेटी एंड एफईटी ही कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इन मोनोलिथिक एसिड द फैब्रिकेशन फिल्म डिपोजिटेड इज डन बाय द। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द ऑक्सीडेशन मेथड के जरिए हम फिल्म को डिपोजिट करते हैं लेयर के ऊपर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी वाइब्रेटर कैन बी यूज एज अ क्लॉक टाइमर। तो कौन सा मल्टी वाइब्रेटर हम यूज़ करते हैं, ये स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन टॉगल ऑपरेशन इज यूज विदाउट अ फ्लिप फ्लॉप। जब भी टॉगल ऑपरेशन हमने यूज़ करना हो तो हमेशा फ्लिप फ्लॉप को हम लाजमी यूज़ करेंगे। तो विदाउट हम फ्लिप फ्लॉप हम टॉगल ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोंडर इन सैटेलाइट इज टू। तो ट्रांसपोंडर का फंक्शन क्या होता है सैटेलाइट के अंदर, बेसिकली वो अपने सिग्नल को रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद दोबारा रीट्रांसमिट करते हैं डाउनलोड सिग्नल आफ्टर द नेसेसरी एम्पलीफिकेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। receive the uplink signal and retransmit the download signal after necessary amplification. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। थैंक यू सो मच।